हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिकल रीजनिंग के सीरीज टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि सीरीज के क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम लेंदिंग होते हैं और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए और ये आप मेरे वीडियो में एट द एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको बीच में बताऊंगी। सो मीनिंग जान लेते हैं। अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स or numbers or a combination of both obtained by some predefined rule। अब जैसे कि इसमें कहा है कि सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर। सीक्वेंस ऑफ लेटर मीन्स हो सकते हैं कि ए बी सी सीक्वेंस में चल रहे हैं और हो सकता है कि नंबर्स हो, जैसे कि 2 4 6, और हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे ऑब्टेन होगा? आपको प्री डिफाइंड पहले से इसमें कोई ना कोई रूल अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सीरीज, क्योंकि सीरीज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो टाइप से ही निकल के आएंगे, तो हमें सबसे पहले टाइप्स पता होना चाहिए। नंबर सीरीज, जिसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया 2 4 6। सेकेंड होता है लेटर सीरीज, जिसके अंदर कुछ इंडिविजुअल नंबर्स अल्फाबेट्स होते हैं और हो सकता है कि ग्रुप में पैटर्न में आ जाए, जैसे बी सी डी। नेक्स्ट होगा आपका ई एफ जी, ऐसे करके एक ग्रुप बन रहा है, राइट। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा कि अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2B। नेक्स्ट 4D, ऐसे करके सीरीज बन रही है। कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। कॉन्टिन्यूस पैटर्न में क्या होगा कि एक आपका कोई भी अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि NCA MCA MCA, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न है ना सीरीज के अंदर। नेक्स्ट है कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंस। इसके अंदर लेटर भी हैं। लेटर जैसे कि आप ले लो कि F G, कुछ भी ले सकते हो। नंबर यानी कि कोई नंबर भी होगा 2 6, और कोई सिंबल भी है तो सिंबल्स आप @ ले सकते हो, हैशटैग ले सकते हो, तो इस टाइप के। और उसके साथ साथ एक कंडीशन भी अप्लाई होगी, उसमें एक कंडीशन भी अप्लाई होगी। सो आगे देखते हैं हम। तो ये 5 टाइप की सीरीज है। नंबर 1, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होगा? गिवन बाय फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और अ पैटर्न और अ स्पेसिफिक रूल। मैंने एक एग्जांपल से हर एक टाइप के सीरीज को यहाँ पर शो किया है, जैसे कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालनी है, तो बताइए कैसे निकालोगे? इस पैटर्न को ना स्टडी करो कि क्या बन रहा है। क्या ये ऐड हो रहा है? क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या यहाँ डिवीजन हो रही है? क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है? ऐसे। अब इसमें कितने का गैप है? गैप देखते हैं। 7 - 3 4। यहाँ पर कितने का गैप है? 13 - 7 6। यहाँ पर कितने का गैप है? 21 में से 13 गए 8। यहाँ पर कितने का गैप है? 10। अब आप मुझे बताएंगे कितने कितने का गैप आ रहा है? देख रहे हैं आप? 2। यहाँ कितने का गैप है? 2। यहाँ पर कितने का गैप है बेटा? 2। तो 2 2 का गैप है। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा? अब जो नेक्स्ट होगी, जैसे कि यहाँ पर 4 6 8 10, यहाँ 12 होंगे और ये 12 किस में ऐड करेंगे? इस 31 के अंदर ऐड करेंगे, राइट। तो 31 के अंदर मैं अगर 12 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 2 और 1 3, और 3 और 1 4। तो नेक्स्ट टर्म जो निकल के आएगी दैट इज योर 43। तो योर आंसर विल बी सी। ये होता है एक नंबर सीरीज का, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया है आपके साथ। नेक्स्ट देखते हैं लेटर सीरीज। इन दिस टाइप अ सीरीज ऑफ लेटर्स आइदर सिंगल, जैसे कि ए बी सी, और इन ग्रुप्स आर गिवन। और ग्रुप में भी गिवन होगी आपको। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको याद होने चाहिए, 26 होते हैं और ये 26 के नंबर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ए कितने पे आता है? 1 पे। बी कितने पे आता है? काउंटिंग नंबर्स की तरह। सी 3। डी कितने पे आता है? 4। सो ऑन, ऐसे आपको ये यहाँ तक जेड कितने पे आएगा? 26 पे। ये टिप आपके बिल्कुल टिप्स पे आना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपका टाइम सेविंग यही है कि अगर आपको एकदम से पता होगा कि M13 पे आता है, जैसे यहाँ M है, अब मैंने जैसे बताया M13 पे, बच्चा इसको लिख के उसके बाद इसके नीचे 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर लिखिएगा, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल फास्ट पता होनी चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बतानी है सीरीज में। अब इसको स्टडी कैसे करेंगे बेटा? देखो, ए
बी, सी एंड डी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को तो स्टडी करना है, राइट। ए, बी, सी, डी, और नेक्स्ट क्या होगा, ई। और चारों आंसर में आपके ऑप्शन में ई है। नेक्स्ट देखते हैं, आई, जे, के, एल। नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखूं आई, जे, के, एल, एम, तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन तो वहीं की वहीं डिलीट हो गए, ई एम और ई एम, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ जाएगा, यहाँ बनता हुआ आएगा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यू, देख लो, क्यू, आर, एस, टी, नेक्स्ट इज यू। तो आंसर आ गया आपका ई एम यू। योर आंसर विल बी डी, डी इज योर आंसर, ई एम यू। लेटर सीरीज के क्वेश्चन को इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हुए जल्दी से आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। दिस सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैंने बताया था, अल्फाबेट्स, लेटर सीरीज और नंबर सीरीज विच मूव अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब देखिए, हम एक तरफ ये लिख लेते हैं 3, 6, 11, 18, और एक तरफ हम अल्फाबेट्स लिख लेते हैं एफ, जी, आई, एल। अब एक बार हम अल्फाबेट से निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, है ना। यहाँ के बाद हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट टर्म पूछी गई है कि क्या है। चलिए इसमें आते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद जी एच +2, जी एच आई, जे, जी एच आई, आई में भी दो पे आ रहे हैं, आई, उसका जी एच आई, जे, के, एल। समझ रहे हो, जैसे हम एबीसी लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अब यहाँ पर देखो, इसमें देख लो, एफ के बाद जी कितने पे आ रहा है, 2 के बाद, उसके बाद आई कितने पे है, 2 के बाद, एल कितने पे है, 1 2 3, 3 ले लिए यहाँ, +3 हो गया, तो मैं यहाँ कितना लूंगी, +3। अब नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, +3। एल के बाद क्या होता है बेटा, एम एन, एक सेकेंड, ई, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ के बाद जी था, ओके ओके ओके, यहाँ बेटा 1 है, 1 क्यों है, एफ जी एच आई, यानी +1 +2 +3, तो यहाँ पर बनेगा +4, और +4 का मतलब है MNOP, तो P आ गया आपका +4। इस स्टेप पे पहुंच के क्या होगा, +4 यानी कि P। तो ये तो मुझे यहाँ नीचे पता चल गया कि यहाँ पर P आने वाला है, राइट। अब P के ऑप्शन देख लीजिए, C और D के अंदर आ रहे हैं। अब इसको स्टडी करते हैं। 3 और 6 में गैप कितना है, 3। 6 और 5 में गैप कितना है, 6 और 11 में 5 का गैप है। 11 और 18 में कितने का गैप है बेटा, 7। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें कितना ऐड करेंगे, 9, यानी कि 18 में अगर मैं 9 ऐड करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 8 8 16 17, 27। तो योर आंसर विल बी डी, इज योर आंसर 27P। ऐसे स्टडी करना है। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस पैटर्न देखते हैं। अब कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस पैटर्न मीनिंग समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स गिवन इन स्मॉल लेटर्स आर रिपीटेड इन अ सिस्टमैटिक वे टू एस्टेब्लिश अ सीरीज। आपको कुछ लेटर्स गिवन होंगे और उसमें क्या होगा, वो रिपीट एक पैटर्न बना रहे हैं जिससे कि एक सीरीज एस्टेब्लिश होगी, बट सम लेटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द सीरीज, यही तो आपको फाइंड आउट करना है। अब मिसिंग लेटर निकालिए सीरीज के अंदर, एम सी डैश, एम सी एम, देखो देखो मैंने क्या बोला, एम सी, तो जहां एम है वहां सी लगाओ, ठीक है, एन सी। अब आपको यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है, यहाँ क्या पैटर्न बना है, एम सी ए, तो यहाँ पर ए लगाओ, एम सी ए, फिर यहाँ क्या लगेगा, एम सी ए, फिर क्या लगेगा, एम सी ए, फिर अगेन एम सी ए। अब आपने क्या क्या निकाल लिए, जरा निकाल के रखो। ए जो जो फिल किया है, सी,
एम एम एन ए। अब इस वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करो अपने उसमें, तो ये रहा, लो फर्स्ट ही आंसर हो गया ये तो, ACMMA, यही निकाला है आपने। तो इसको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सीरीज, लास्ट सीरीज है हमारी फिफ्थ, कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंसेस। In this type of questions, a jumbled sequences of some letters, numbers और symbols आपको given होंगे, but condition के साथ given होंगे। जैसे कि for example, मैंने एक example से समझाती हूँ। How many sevens immediately preceded by 6 but not immediately followed by 4 in the following series? क्या मतलब हुआ? 7 immediately precede by 6, मतलब कि वो कह रहा है कि 6 7 और फॉलो फॉलो मतलब बाद में, 7 के बाद यानी कि 4, और ये 4 नहीं आना चाहिए। एक सीरीज है जिसके अंदर 7 आएगा लेकिन 6 के बाद आएगा, बट 4 नहीं आना चाहिए। 4 नहीं आना चाहिए यानी कोई और नंबर आ जाए, 4 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी कोई सीरीज निकालो जिसमें 4 ना हो, 4 ना हो, 6 7 जरूर हो। आ जाओ, कितने नंबर्स हैं वो देखने हैं, 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है। देखो यहाँ तो ये रॉन्ग ही है। 6 7, ये रहा 6 7, देख रहे हो, 6 7 5। दूसरा ढूंढो, क्योंकि हमें 6 7 4 नहीं चाहिए, ये हमारी कंडीशन है और यही कंडीशन को हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। नेक्स्ट ढूंढो, नेक्स्ट क्या है हमारा, 6 7 5 एक हो गया। नेक्स्ट है, ये देखो नहीं आगे आ रहा है, यहाँ पर हमारा कंडीशन दूसरी फॉलो करो, 6 7, एक तो ये फुलफिल हो गया। देखो 6 7 2, यानी कि यहाँ पर 4 नहीं आ रहा पीछे, ये भी फुलफिल हो गया। और ये देखो 6 7 4, यहाँ 4 आ रहा है ना, इसलिए नंबर फॉलो नहीं होगा। तो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, और यहाँ पर 6 7 2, तो योर आंसर विल बी 2। देखो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है ये ऐसा, ये जो कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है कि 6 होना चाहिए, पहले 7 होना चाहिए, बाद में 4 नहीं होना चाहिए। जैसे ये रहा, ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो यानी कि ये अप्लाई हो गई 6 7 2, और सेकंड ये अप्लाई हो गया 6 7 5। ऐसे कितने नंबर है, 2। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, अब पांचों मैंने टाइप्स आपको बता दिए हैं। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। कभी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन करो तो उसमें चेक करो कि क्या कुछ प्लस हो रहा है, एक सीरीज के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या कुछ माइनस हो रहा है, क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या कुछ डिवाइड हो रहा है, क्या कोई स्क्वायर्स तो नहीं है, किसी भी स्क्वायर्स तो नहीं आ रहे हैं, किसी की कंडीशन को फॉलो करना है, या कोई क्यूब्स तो नहीं बन रहे हैं। समझ रहे हो? तो आपको इस सीरीज के बीच का डिफरेंस देखना है, कैसे कोई पैटर्न बन रहा है, क्या प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करके देखूं, डिवीजन करके देखूं, स्क्वायर्स निकालूं इनका, क्यूब्स करके देखूं। तो लेट्स सी। तो नंबर सीरीज की ये टिप्स थी, इसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आंसर को। लेट्स सी, 0 और 3 ये कैसे आया? यहाँ अगर हम गैप देखेंगे तो 3 का है, फिर नेक्स्ट गैप हम देख रहे हैं 5 का है, नेक्स्ट गैप हम देख रहे हैं 7 का है। समझ रहे हो? मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0 3 8 और 15 ये नंबर है। 0 और 3 में कितने का गैप है बेटा? ऑफ कोर्स 3 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है? 5 का गैप है। यहाँ कितने का गैप है? यहाँ 7 का गैप है। अब तुम खुद सोच रहे होगे कि नेक्स्ट नंबर मैम, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, देख रहे हो, यहाँ 2 ही तो आ रहे हैं, 2 का एडिशन ही तो हो रहा है। तो यहाँ भी अगर मैं 7 और ये बन रहा है तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 9 होगा। और अगर मैं 15 में 9 ऐड करती हूँ तो मेरा नंबर क्या होगा? 9 6 15, यानी कि 4 2, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 24। योर आंसर विल बी 24। ए इज योर आंसर, राइट? समझ में आया पैटर्न? अब यहाँ पे हम पैटर्न को क्या कर रहे हैं, पहले हमने डिफरेंस निकाला, यानी कि यहाँ मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन का यूज किया है। समझ रहे हो? इस तरीके से हमारा आंसर आता है A24। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अगेन मिसिंग टर्म, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 7 13
25 एंड 49। अब आप बताइए क्या होगा, कुछ तो फॉलो करो, जैसे कि 7 2 जा 14 -1, देखो 14 -1 13, यहाँ पर लगा के देखो 13 2 जा -1 यानी 26 -1, आंसर विल बी 25। नेक्स्ट 25 into 2 -1, that is 50 -1, your answer will be 49। अब नेक्स्ट आपको निकालना है, और वो नेक्स्ट क्या होगा बताइए। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अब हम 49 को उठाएंगे। 49 into 2 -1, 9 2 जा 18 और 4 2 जा 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 और एक 9, 98 -1, that is 97, and 97 will be your missing letter or term, so your answer will be 97। so 97 है, yes, option D will be your answer। तो आई होप नंबर सीरीज के दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट इज योर लेटर सीरीज, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखो, आपको लेटर सीरीज में सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, सो ऑन। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अब इस वाले ऐसे लेटर सीरीज के क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ABCD टिप्स पे आनी चाहिए, और उसके बाद आपको इनके नंबर काउंटिंग पता होनी चाहिए कौन से किस पे आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट, P कितने पे आता है 16, R कितने पे आता है 18, ऐसे। A और C में गैप कितना है बताइए, A और C में बेटा कितना गैप है, A B C यानी कि +2, C के बाद D E F +3, F के बाद F G H I J यानी कि +4, और J के बाद O कितने पे है, J O J K L M N O यानी +5। अब नेक्स्ट क्या होगा, O के अंदर ऐड कीजिए +6, O आ जाइए +6 ऐड करते हैं, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो योर आंसर विल बी दिस। O में 6 ऐड कर रही हूं मैं, O में 6 ऐड करेंगे तो क्या हमें पैटर्न समझ आ गया, तो योर आंसर विल बी U एंड ऑप्शन नंबर A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट समझते हैं, ये तो एक इंडिविजुअल नंबर्स आपको लेटर्स गिवन थे ACFJO, नेक्स्ट इज U। अब डिफरेंट, अब देखो ग्रुप में आ गया, अब ग्रुप में मैं ऐसे बताती हूँ आपको, D, उसके बाद क्या है F H J, नेक्स्ट है K J I H, और नेक्स्ट है M P S V। अब आप इस पैटर्न को समझो, D के बाद F कितने पे है +2, F के बाद GH फिर +2, फिर HIJ फिर +2, अब J के अंदर +2 करिए, JKL, आपको L तो पता चल गया, यानी L वाले ऑप्शन है यहाँ, ये ना, ये और ये, चलो B और D तो पता चल गया यही होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैटर्न को फॉलो किया है, पैटर्न में +2 +2 +2 सब में हो रहा है, सी देख रहे हैं आप। अब नेक्स्ट देखते हैं, HIJK, यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, मतलब K से पहले एक -1, J से, और यहाँ देखो ऊपर देखो K J, उसके बाद J के बाद I, I के बाद H, और H के बाद G, रिवर्स में जा रहे हैं, -1 करते जा रहे हैं, -1, H से -1 करेंगे तो क्या आएगा G, इसीलिए लिखनी होती है काउंटिंग, वो ये अल्फाबेट्स आपको आनी चाहिए, रिवर्स में भी और से आपके सिंपल में भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी। चलो
यानी कि जी पता चल गया, एल जी दोनों में ही है। ओह वेरी नाइस। नेक्स्ट करते हैं, एम के बाद पी कितने पे आएगा बेटा, देख लो। एम, एम के बाद पी कितने पे है, 1 2 3, 3 यानी कि +3। अब पी के बाद एस देखना, क्यू आर एस अगेन +3। एस के बाद वी देखो कितने हैं, टी यू वी 3 +3। ऐसे ही हम इसको फॉलो करते हैं, इसमें +3 कर देते हैं। तो वी में +3 करो, 1 2 3 यानी कि वाई मिल गया आपको, ये वाई है बेटा, वाई। ठीक है, तो एल जी वाई ये आपका एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, डी, सॉरी डी विल बी योर आंसर, एल जी वाई, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब देखो पी, पी के बाद क्यू आर कितने पे आ रहा है, +2। अगेन फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, टी आर, आप इसको वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, टी बी। ऐसी मैं नंबर ले लेती हूँ, 3 5 8 12। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर सी एफ आई एल, जैसे कि पी क्यू आर यानी कि इतने ऐड हुए हैं, +2। आर के बाद आर पी क्यू आर एस टी फिर +2, ठीक है। फिर टी यू वी यानी कि +2, फिर यानी कि वी डब्ल्यू एक्स यानी कि +2 करके हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया, क्या होगा, एक्स। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने कितने का गैप है, देखो 3 और 5 में 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ पर 4 का। तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, नेक्स्ट वाले में 5 का गैप होगा, राइट। तो इसमें ऐड कर दो, 12 में 5 ऐड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 17। तो ये देखो कहीं मिल रहा है, दो, यही आंसर होगा, देख लेना, मैं और निकाल के दिखाती हूँ। सी ए बी सी डी ई एफ 3, एफ एच आई जे एच आई एफ, नो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई फिर +3, आई जे के एल +3, फिर अगेन नेक्स्ट क्या होगा, +3। तो एल एम एन ओ आ गया नंबर, तो एक्स 17 ओ, योर आंसर विल बी ए, ए इज योर आंसर। नेक्स्ट करते हैं अटेम्प्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। देखो 2b, अब 2 के बाद 4 है, ठीक है, 2 4 8 14, समझिए इसको कैसे हुआ होगा, कितने कितने का गैप है, यहाँ पर देखते हैं 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ पर 6 का गैप है। अब नेक्स्ट में कितने का गैप होगा बताओ, 8 का गैप होगा। तो 14 में 8 ऐड करो, 14 में 8 ऐड करो, 8 4 12, 1 और 1 2 22। ये तो पता चल गया जी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 22। तो यहाँ नंबर तो पता चल गया, यहाँ 22 देख रहे हो, आधा तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, बस इसी को क्लिक करियो। लेकिन अब फिर भी मैं आपको इसमें चेक कराती हूँ, बी सी ई और एच, डी और सी में कितने का गैप है, +1। इसमें सी के बाद डी ई +2, एफ जी एच +3 और एच के बाद फिर यहाँ पैटर्न फॉलो कर लो, +4, जी एच आई जे के एल, एल आ गया ना एल, तो यहाँ पर एल, राइट। चलो नेक्स्ट, कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। चलिए मिसिंग लेटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग लेटर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट हमको पैटर्न समझना पड़ेगा, ये कैसा पैटर्न है। जैसे देखो बी ए बी, ये पैटर्न समझ रहे हो, बी ए बी, तो यहाँ मैं ये नहीं लगा सकती हूँ, बी ए बी, बी ए बी बना दिया, ओके। उसके बाद बी ए बी सी, यहाँ तक देखो समझो, रिपीट वाला पैटर्न है ना, बी ए बी सी, तो यहाँ भी देखो बी ए बी सी, फिर देखो, फिर एक पैटर्न यही खत्म हुआ, फिर बी ए बी सी, देख लो बन गया। अब जो जो आपने फिल किया ना उसको एक तरफ लिख लो, बी फिल किया था मैंने, ए फिल किया था मैंने,
सी फिल किया था मैंने, सी फिल किया था। अब इस ऑप्शन को फाइंड आउट करो, BACC, ये रहा। बी विल बी योर आंसर, BACC। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। AB डैश D डैश AABA डैश NA डैश BADNA। हाँ, यहाँ से क्लू मिलेगा आपको। ए ए बी, देखो, ABA, बताओ कैसे बनेगा। ए ABA, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर ABA लगा दूं, फिर D के बाद कहीं दिख रहा है? ओ, मिल गया। D के बाद N है, देख रहे हो? D के बाद N है, तो ABADN, ये ABADNA, यहाँ पे पैटर्न खत्म। ABADNA, यहाँ फिर खत्म। फिर ABADNA, और फिर DNA, यहाँ पैटर्न खत्म, और फिर A। तो देखो, हमने जो जो फिल किया उसको यहाँ लिख लो। AN, और क्या फिल किया मैंने? D, AND, और A, और A, ANDAA, ये रहा। देखो, बहुत इजी होता है बेटा, बस पैटर्न को समझना होता है, कहीं ना कहीं क्लू होता है इसी के अंदर। नेक्स्ट, लास्ट, कंडीशनल लेटर नंबर एंड सिंबल सीक्वेंस। हाउ मेनी टाइम N कम्स बिफोर P? P से पहले, राइट? N कितनी बार N कम्स बिफोर P? P से पहले N कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये आपको कंडीशन है, इसमें फाइंड आउट करिए। देखते हैं। P से पहले, P से पहले N, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा P से पहले N, थर्ड, ये रहा P से पहले N, फोर्थ, नहीं, ये नहीं है, P से पहले N, ये रहा। ये हो रहा है क्या? NP, यस। नहीं नहीं, ये भी हो रहा है, P से पहले N ही तो है। राइट 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 राइट, ये भी है। तो कितने N है? 1 2 3, कितने टाइम्स है? 4 5। योर आंसर विल बी दिस, D, 5 टाइम्स रिपीट हो रही है कंडीशन। नेक्स्ट, एक और कंडीशन का क्वेश्चन लिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी केस आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय N? ठीक है, प्रिसीडेड बाय N का मतलब है कि N पहले होगा और K बीच में होगा, और उसके बाद इमीडिएटली फॉलो, फॉलो का मतलब इमीडिएटली फॉलो बाय U, और बाद में क्या होगा? U, इमीडिएटली फॉलो बाय U, NKU। ऐसी कंडीशन कौन सी होगी? ठीक है, देखते हैं। NKU, ढूंढो। ये रही। ये कंडीशन है बेटा, कंडीशन को पहले समझना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से तभी कर पाओगे। NKU, और कोई है? NKU, KN है, NKU, दिस इज इज, ये एक और है NKU, और NKL नहीं, तो 2 टाइम्स, देख रहे, 1 and 2। तो योर आंसर विल बी B, B इज योर आंसर। 2 टाइम्स रिपीट हो रही है कंडीशन। ये लास्ट हमारी सीरीज की टाइप थी, और कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो सीरीज के, तो आप टाइम कैसे सेव कर पाओ। जैसे स्टूडेंट नीड टू फाइंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द गिवन सीरीज, जैसे कि नंबर सीरीज में आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, स्क्वायर्स करते हो, क्यूब्स करते हो, टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से पैटर्न को फॉलो करना है कि इसमें क्या आ रहा है, फिर अप्लाई करो। अब नेक्स्ट है फॉर अरेंज डिफरेंट टाइप की सीरीज, क्योंकि हमने 5 तरीके की पढ़ी है। तो student need to rearrange the given series by using process. Follow a pattern, follow a process to find out the correct answer. And the more you practice, the faster you will become at recognizing the pattern and solving series based questions. Right? I hope यहाँ तक आपको समझ आई होगी सीरीज की टॉपिक। Thank you so much.